Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn chapter number 4, that is numbers from 10 to 20. आज हम नंबर 10 से 20 तक का चैप्टर नंबर 4 वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो आपने ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? आप नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 पढ़ चुके हैं और आपने 1 to 9 जो नंबर्स है उसको कैसे लिखना है दैट ऑल्सो यू नो. उसके नंबर नेम्स भी आपको पता है ना. ये सब चीज़ें आपको पता है. 1 to 9 कैसे लिखने हैं, नंबर नेम्स कैसे लिखने हैं, फिर आपको बैक नंबर्स भी पता है. तो आपने सब पढ़ चुके हैं, है ना. तो अब हम यहाँ पे ये चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हम 10 से 20 जो नंबर है उसको हम कैसे प्लेस में रख के लिखते हैं. ठीक है, तो आपने एबाकस का ज़रूर पिक्चर देखा है. तो देखिए ये एबाकस स्टैंड है ना. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. यहाँ पे ओ लिखा है, ये ज़ीरो नहीं है. हाँ, ये ओ है, O T एंड H. तो आप जब 3rd चैप्टर तक आपने देखा होगा कि एबाकस स्टैंड में जो ओ का पोजीशन है उसको बोलते हैं हम वंस. ठीक है, वंस का पोजीशन. तो आपने हमेशा जो बीड्स जो लगाए हैं वो हमेशा आपने वंस के रॉड में लगाया है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम जो 10 से 20 जो नंबर्स हम स्टडी करेंगे, ये 10 और 20 नंबर आप देख पा रहे हो. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 डिजिट है. इसको क्या बोलेंगे? 10 इज 2 डिजिट नंबर. ओके, सो 2 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है ना. तो 10 इज अ 2 डिजिट नंबर. एंड the 2-digit numbers, in the 2-digit number we have to place the digits in different rods of abacus. तो यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर है, इसीलिए जब हम ये रॉड्स यूज़ करेंगे तब हम एक वंस वाला रॉड यूज़ करेंगे और दूसरा टेंस वाला रॉड यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ओ मतलब वंस and T is tens. So you can see that here in this picture you have 9 beads in one's position. तो आपको जब आप काउंट करेंगे ये जो beads, ये आपको कितने मिलेंगे? 9 beads. And that too in which rod? The ones rod. ones rod में आपको कितने beads मिलेंगे? 9 beads मिलेंगे. तो आप नंबर क्या लिखोगे उसमें? 9. ओके, सो नाउ सी व्हाट वी कैन सी ओवर हियर. अभी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है हमने? नंबर 10 लिखा है ना. अब ये रॉड्स पे देखिए क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे देखिए फर्स्ट रॉड पे क्या लिखा है? वंस. सेकेंड में टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स. Okay, so now what we need to look for. अभी आप देखिए यहाँ पे वंस के जो रॉड है उसमें कितने बीड्स है? एक भी बीड्स नहीं है ना. तो आपने क्या लिख दिया? वंस के प्लेस में 0. ओके, अभी सेकेंड रॉड ले लीजिए, दैट इज टेंस के प्लेस में आपको कितने बीड दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पे कितने बीड है? 1. तो आपने यहाँ क्या लिख दिया? 1. कहाँ लिख दिया? टेंस के प्लेस में. ठीक है, तो जैसे ही अभी आप रीड करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1 टेंस प्लस 0 वंस. ओके, सो दिस विल गिव यू नंबर 10. ठीक है, तो वंस के प्लेस में 0 है और टेंस के प्लेस में 1 है. तो ये नंबर क्या हो गया आपका? 10. तो सी द नंबर 10.
and just write in the boxes. सब बॉक्स में 10 लिख लीजिए. 1 0 1 0 1 0 and 1 0. Okay. And you can again look for the picture. यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 1 bead in rod T and it shows 110 or 10. Okay. So 1 bead यहाँ पे है tens के प्लेस में, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? 110. Okay. Now go to the next picture. देखिए, फिर से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रॉड 1s है, यहाँ 10s है, यहाँ 100 है. ठीक है. अब देखिए 1s के प्लेस में कौन से बीड है? रेड कलर के बीड है. और कितने हैं? 1 है. तो क्या किया हमने? ये जो बॉक्स है यहाँ पे 1s लिखा हुआ है, उसके अंडर हमने क्या लिख दिया? 1 बीड. नाउ 10s के इसमें देखिए ब्लू कलर के कितने बीड है? 1. फिर से हमने 1 लिख दिया. तो your number becomes 1 tens plus 1 ones, isn't it? So it will give you 11. 1 tens 1 ones, so it will give you 11. So write down 11 in the boxes. Okay, so let us go for the next number. 12. So 12 again. 2 कहाँ होना चाहिए? 1s के प्लेस में 2 बिट्स होना चाहिए. तो देखिए 2 बिट्स. और 10s के प्लेस में 1 बीट. So this becomes 1 tens 2 ones, isn't it? So 1 tens and 2 ones. So देखिए 1 tens और 2 ones. So your number is 12. So write down the number 12. Now go for the next number. ये आप बता सकते हो 1s के पोजीशन में कितना बीड्स है? 3 beads. And 10s के पोजीशन में 1 bead. So 3 1s 1 tens. 3 1s 1 tens. So this will be your 13. Okay. So this becomes your 13. So let us go for the next page. Next page में क्या होना चाहिए? 4 1s 1 tens, है ना? So देखिए 4 1s 1 tens. 4 1s 1 tens. So this number becomes 14. So 1 and 4 gives you 14. Okay. Now here also 15. 15 में फिर क्या होगा? 5 1s के beads और 1 tens के bead. So ये नंबर आपके हो गए 15, है ना? तो आप लिख सकोगे इसमें. फिर आप नेक्स्ट नंबर देखिए. 6 बीड्स है 1s के पोजीशन में, 1 बीड है 10s के पोजीशन में. तो नंबर आपको मालूम होगा 6 बीड्स है, इसका मतलब क्या हो गया? नंबर 16. तो आप पूरे बॉक्स में 16 लिख लेंगे. उसके बाद आप खुद ही बता सकते हैं कौन सा नंबर है? 17. 7 बीड्स कौन से पोजीशन में है? 1s के पोजीशन में है. और 10s के पोजीशन में कितने ब्लू बीड्स है? 1 बीड है. सो इसीलिए ये नंबर क्या हो गया आपका? 17. ओके. सो आप बॉक्सेस में 17 लिख लीजिए. सो नेक्स्ट पेज चलेंगे. नेक्स्ट पेज नंबर इज 18. सो यू कैन सी 8 beads in one place and 1 bead in 10th place. So it gives you 18. So आप लिख लेंगे बॉक्सेस में. सिमिलरली 19. 19 में देखिए 9 beads 1 के पोजीशन में और 10th के पोजीशन में 1 blue bead is there. So it is 19. So यहाँ देखिए ऐसे,
है ना। तो इधर लिख लीजिए 19। अब आएगा आपका नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो आप देखिए नंबर क्या है 20। 20 इसका मतलब वंस के जो रॉड है उसमें कितने बीड्स होने चाहिए? 9 बीड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 नंबर के बीड होने चाहिए, तो कोई भी नहीं होगा, है ना। और फिर टेंस के प्लेस में कितने बीड्स होने चाहिए? 2 ब्लू कलर के बीड होने चाहिए, है ना। 2 बीड्स होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हो 2 बीड्स। सो 2 tens and 0 ones gives you 20। सो आप 20 नंबर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वंस के पोजीशन में 0 है और टेंस के पोजीशन में 2 है। तो आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत इजी है और आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से ये आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट में जाते हैं। नाउ यू हैव बीन गिवन विथ नंबर नेम्स। यहाँ पे आपको नंबर नेम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ नंबर्स लिखने हैं, और यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नंबर नेम्स लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है आपका 14। सो 14 क्या होता है? 1 and 4। Then NINE is 19. So 1 and 9. Then TN 10. So write down 10. Now next is your number is given. You have to write the number name. So what is this number? 17. So write the spelling of 7. SEVENTEEN. Then what about this? 16. So write down 16. SIXANTEEN. The next number is 20. 20 का जो स्पेलिंग है उसमें आप ध्यान दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ भी आपका 20 का स्पेलिंग लिखा हुआ है। हर एक नंबर्स में आपके स्पेलिंग लिखे हुए हैं। सो आप ये स्पेलिंग के भी आपको याद करना है ठीक से। और मुझे मालूम है आपको ये सब स्पेलिंग आता है ना। तो फिर भी यदि मिस्टेक ना हो इसके लिए आप बार बार स्पेलिंग को याद कर लीजिएगा। ओके, सो 20 का नंबर देखिए TWENTY। So this is 20 and number name is 20. So see the spelling properly and write it. Okay, so just go to the next page. So we have come to page number 58. अब देखिए आप match the numbers with their number names. So आपके नंबर यहाँ लिखे हुए हैं और आपके नंबर नेम्स दिस साइड लिखे हुए हैं। ओके, तो ये वाला नंबर क्या है? 12। तो इसको मैच किया है देखिए 12 के नंबर नेम के साथ। फिर ये नंबर क्या है? 15। तो आप देखिए 15 किधर लिखा है? ये है 18, ये है 20, 12, 13, 15। सो इसको मैच कीजिए 15। ठीक है, 18 1 8 18। सो 18 अभी हमने पढ़ा था। 18 देखिए ये रहा। देन 11। सो 18 20 12 13 15 11। So just match it. Then 20 TWENTY। 13 THIRTEEN. Okay, now let us move to fill in the blanks. Now you have to count, then you have to write in 10 and ones. Now you have the monkey faces over here, so just count it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So 13 monkey faces are there. So you have written here the book
here in the book it is written as 13 is equal to, now which one is tens place? 1 is in tens place and 3 is in ones place. So see 13, 1, 3. So पहला वाला नंबर हमेशा टेंस के प्लेस में रहेगा और दूसरा वाला वंस के प्लेस में रहेगा. सो ऐसे है ना. तो देखिए फिर हमको बनाना दिए हुए हैं तो बनाना हमको काउंट करना है. तो फिर से हम काउंट करेंगे. चलिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके फिर से हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो यहाँ पे 15 क्या होता है? 1 and 5 15. सो फिर से टेंस के प्लेस में क्या होगा? 1. वंस के प्लेस में होगा 5. ठीक है. सो अभी आपके बॉटल्स हैं. सो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉटल्स. सो हियर यू स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 bottles are there. So 1 tens and 0 ones. Okay. तो अब आपके पास फिर से चॉकलेट के डब्बे हैं, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. सो जब भी आपके बड़े काउंटिंग रहेंगे वो आप 2 बार काउंट कीजिए क्योंकि मिस्टेक हो सकता है. ठीक है. सो मैं वापस से एक बार काउंट कर लेती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So write 17. 1 tens and 7 ones. Now let us go for the next picture. Picture of ice cream. So start counting it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. लिख दीजिए 11 आइसक्रीम्स, 1 tens and 1 ones. Okay. So you have completed with numbers, number names and your counting, isn't it? Now go to the next page. फिर से आपको क्या करना है? मैच करना है. और मैचिंग में क्या है? यू हैव द नंबर एंड यू हैव टू मैच विद द टेंस एंड वंस. ओके. सो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट एग्जाम्पल. देखिए 13 दिया हुआ है तो इसको कैसे मैच किया है? देखिए मैच करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? 1 tens and 3 ones. सो देखिए 1 10 plus 3 ones. Similarly go for the second one. 16 क्या होना चाहिए? 1 10 6 ones, isn't it? तो देखिए यहाँ पे 1 10 6 1 किधर है? ये देखिए. मैच कीजिए. आपको समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 tens 0 ones. तो वो किधर है? देखिए ये देखिए. ठीक है. फिर देखिए 1 tens and 8 ones gives you 18. फिर 19. आप बताइए कहाँ है 19? ये रहा. 1 tens 9 ones. फिर 10 ये रहा. 1 tens 0 ones. ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैच इट. इजी था ना? अब देखिए ड्रॉ बीड्स ऑन एबेकस टू शो द गिवन नंबर्स. ना अभी आपको एबेकस स्टैंड दिया हुआ है और आपको नंबर्स भी दिए हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट जो एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे नंबर आपका क्या लिखा है? 13 लिखा है. इसका मतलब क्या हो गया? टेंस के पोजीशन में 1 बीट आएगा और वंस के पोजीशन में कितने बीट्स आएंगे? 3 बीट्स आएंगे. ठीक है. तो आप देखिए आप अभी यहाँ पे कंपेयर कीजिए. तो वंस का जो रॉड है वहाँ आपको 3 बीट्स मिलने चाहिए. 1 2 3. ठीक है. और टेंस के प्लेस में कितने बीट आने चाहिए? 1. तो देखिए. ठीक है ना. तो अब आप क्या करोगे? आप
आप क्या क्रेयॉन लोगे और उसमें जो रेड क्रेयॉन है और जो ब्लू क्रेयॉन है वो दोनों क्रेयॉन आप हाथ में लोगे और फिर क्या करोगे, आप नंबर्स को देखोगे। देखिए टी के अंडर कौन सा नंबर है, 1। सो आप क्या करोगे, ब्लू क्रेयॉन से यहाँ 1 बीट बनाओगे। और अभी कितने हैं यहाँ पे, 9 बीट्स किसके अंडर है, वंस के पोजीशन के अंडर है। ठीक है, मतलब ये रॉड में आपके कितने बीट्स आने चाहिए, 9। तो आप हमेशा जब भी आप एबेकस रॉड में बीट्स ड्रॉ करते हैं उस समय आप नीचे से ड्रॉ करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आप ड्रॉ करोगे तो आपको नीचे स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप नीचे से ड्रॉ करोगे। तो देखिए 1 रेड क्रेयॉन लीजिए और ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो देखिए मैंने 9 बीड्स बना लिए हैं और मैंने कहाँ से शुरू किया था, नीचे से। ओके, सो आप हमेशा जब भी अबेकस में बीड्स बनाते हैं आप नीचे से बीड्स बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो और जो क्रेयॉन है उससे बहुत ज़्यादा थिक मत बना दीजिए क्योंकि फिर वो शैबी लगेगा। ठीक है, और आपसे यदि क्रेयॉन से बहुत थिक हो रहा है तो आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल कलर है ना आपके पास, पेंसिल कलर से यूज़ कीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है, 8। अभी ये तो 2 डिजिट नंबर थे, अब ये क्या हो गए, ये तो 1 डिजिट नंबर हो गया। तो 1 डिजिट नंबर मतलब क्या हुआ, टेंस के प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमको क्या लिखना है, वंस। तो अभी क्या इसका मतलब क्या हो गया कि ओ वाला जो रॉड है उसके अंडर कितने बीड्स हमको ड्रॉ करने हैं, 8 बीड्स। सो लेट अस ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर से मैंने नीचे से ऊपर की तरफ 8 बीड्स ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट 15। सो 15 नंबर अगेन टेंस एंड वंस। ठीक है, तो टेंस के प्लेस में 1 बीट रहेगा और वंस के प्लेस में 5 बीट्स। सो 1 2 3 4 5। Okay, now here you have been given 1 tens 7 ones। तो बहुत इजी है, 1 10 मतलब टेंस के प्लेस में 1 बनाओगे और 7 ones इसका मतलब यहाँ 7 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर आपका क्या हो गया, नंबर इज 17। ओके, तो आप ऐसे बॉक्स बना के या इसके पास में भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है, 2 टेंस। तो वंस के पोजीशन में कुछ नहीं, 2 टेंस। ठीक है, 2 टेंस मतलब क्या हो गया, 2 टेंस इज नथिंग बट 20। देखिए टेंस और वंस है ना, तो टेंस के प्लेस में 2 और वंस के प्लेस में 0। सो दिस नंबर इज योर 20। So just make it 20. ठीक है, then go to the next page. Count the beads in the abacus and write the number they show. Okay, so here you need to count the beads. आपको ये beads count करने हैं और नंबर आपको नीचे लिखना है। तो फर्स्ट वाला आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको उन्होंने बताया है। देखिए टेंस में 1 बीड है और वंस में 1 2 3 4 beads are there. So it becomes your 14. Okay, so number is 14. अब यहाँ पे आप काउंट करते देखिए टेंस में कितना है, 1 बीड है, तो लिखिए 1 और फिर यहाँ कितने बीड्स है, 1 2 3 4 5 6 बीड्स है,
तो आपका नंबर क्या हो गया 16। अभी आप देखिए यहाँ पे टेंस के प्लेस में कोई भी बीट्स नहीं है, तो लेट अस काउंट फॉर द वंस प्लेस कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और टेंस के प्लेस में ब्लू बीट तो है ही नहीं, द नंबर बिकम्स योर 7। ओके, नाउ कम हियर। यहाँ पे भी आपको टेंस के प्लेस में 1 बीट दिख रहा है, तो लेट अस राइट 1। नाउ यहाँ वंस के प्लेस में जस्ट काउंट द बीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so write down 9. Okay, again we will just count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा धीरे धीरे काउंट कीजिए क्योंकि बहुत सारे बीट्स होते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। सो 19। ओके, नंबर इज 19। फिर देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपको टेंस के पोजीशन में तो 2 बीट्स दिखाई दे रहे हैं और वंस के पोजीशन में कुछ भी नहीं है, सो नंबर इज 20। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे टेंस के प्लेस में कुछ नहीं था, इसलिए हमने कोई नंबर नहीं लिखे हैं और ये वाला हमारे वंस के प्लेस का नंबर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस के प्लेस में कोई नंबर नहीं है, टेंस के प्लेस में 2 है, इसलिए हमने वंस के प्लेस में 0 लगाया है। यहाँ पे आपको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जब भी नंबर लिखते हैं हम वंस के प्लेस से सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप इधर देखिए, टेंस में 1 है और यहाँ कितने हैं 2, नंबर इज 12। So this is how you need to count the beads in the abacus and write the number, or you have been given with the number, you have to place the beads according to number. So in this way you have this topic, that is the counting of beads, writing of numbers, and then matching of numbers. Okay, so we have completed with one topic, and next time we will go for the next topic, that is comparing of numbers. So हम next topic में हमारे compare करेंगे more, less, greater than, equal to, ये सब comparison हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, so thank you.